गुरुदेव भगवान का रथ अग्निहोत्र के संग में मां अरुंधति जी सभी माताओं का डोला बनाया गया। कई अम्बा भी संग में गईं। अब भरत भैया श्रीधाम अयोध्या से प्रातः बेला में चले। गुरुदेव भगवान कहते हैं भरत चले चित्रकूट राम को मनाए। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को बुलाने। राम को मनाने सिया लखन को बुलाने। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। भरत चले राम को मनाने। राम समुझी मन माही। सानुज भरत पया देहि जाहि। सानुज भरत पया देहि जाहि। साधक से सयान राम को मनाने। संग साधक से सयान राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। सिया राम को मनाने। राम को मनाने। भरत भैया गुरुदेव गुरुमाँ माताओं के सानिध्य में चल पड़े। किसी ने बता दिया बड़ी अम्बा को, माँ भरत भैया तो पैदल पैदल चल रहे हैं। माँ ने कहारों को आज्ञा दी है डोला भरत जी के रथ के पास ले चलिए। माँ पहुंची, भरत भैया को बुलाई और पूछी लाला प्रभु से देर में मिलना है कि शीघ्र मिलना है। भरत जी के नेत्र झरझरा उठे। तब माँ ने लाड़ सहित कहा भैया जब आप रथ पर आरूढ़ होंगे तो सब लोग शीघ्रता से राम जी की शरण में पहुंच जाएंगे। माँ की आज्ञा सिरोधार्य करके भरत जी रथ पर आरूढ़ हुए। तमसा तट पास हुआ। दूसरा निवास गोमती मैया के तट पर हुआ है। भगवान के दर्शन में जा रहे हैं। कोई तो दुग्ध पान करते हैं, कोई एक बार आसन लेते हैं, कोई फलाहार करते हैं। भगवान के दर्शनार्थ करत राम हित ने परिहर भूषण। आगे चले सई नदी पर वास हुआ। फिर श्रृंगवेरपुर में सबका प्रवेश हुआ। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने जो है यात्रा की श्रृंखला बनाई है, आप श्री अयोध्या जी से जब चित्रकूट धाम प्रयागराज होते जाएंगे तो मार्ग में यह सब पड़ता है। एक बड़े ही अच्छे इनकम टैक्स के अधिकारी हैं श्रीमान राम अवतार जी शर्मा। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है
जहाँ जहाँ चरण जाहि रघुबर के। और श्री अयोध्या जी में श्री राम कथा कुंज पार्क के बगल में भगवान कहाँ कहाँ कितने दिन पर पहुँचे, कितने दिन रहे, कहाँ कहाँ होकर गए, कहाँ तक, श्रीलंका तक, ये पूरी संरचना बनाई है। शीघ्र ही उनका ये प्रोजेक्ट अयोध्या जी में बन करके और दर्शनार्थ उपलब्ध होने वाला है। एक से एक महात्मा महापुरुष भगवान ने भेज रखे हैं। अच्छा, भगवान भी अद्भुत हैं। किसका कहाँ उपयोग है, किससे क्या कराना है, किसका क्या काम है, किसको कहाँ लगाना है, भगवान पूरी रचना बना करके। इसलिए प्रभु आय सुजे कह जस अहि सो ते ही भांति रहे सुख लहे। अपने प्रति क्या है, क्यों है, किस लिए, इन तीनों का उत्तर तलाश रखिए, उसी पर काम करिए। हम क्या हैं, फिर क्यों है, और क्या है, क्यों है तो किस लिए है, उसको करिए। आराम के लिए शरीर नहीं मिला है। और मैं पुनः कहूंगा, भले कोई विरोध करे, बुरा न लगाइएगा। एक तो सड़कों पर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे बनाने से सावधान होइए, ये ठीक बात नहीं है। इतना पूरा जगह पड़ा है, कहीं भी बना लीजिए। बीच मार्ग में क्यों अवरोध खड़ा करते हैं भाई? क्या भगवान अच्छी जगह पर रहने के लिए मना करते हैं कि हम नहीं, हम तो बीच से सड़क में रहेंगे? भगवान के लिए जगह का तलाश करिए, बढ़िया जगह बनाइए, बड़ी जगह। भगवान बड़े हैं तो बड़ा दरबार सजना चाहिए। जिस गली मोहल्ले में रहिए, कलयुग है, भगवान का अर्चा विग्रह स्थापित करना ही चाहिए। घर में नहीं, घर के बाहर। व्यक्तिगत मंदिर तो घर में रहे, परंतु जिस मोहल्ले, गली, समाज में रहते हैं, वहां भगवान का दिव्य दरबार सजना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और जो दरबार बने, सेवा बने, सेवादार का ये भी कर्तव्य है कि मंदिरों के आए हुए अर्थ से समाज के लोक मंगल के साधन भी एकत्रित होने चाहिए, जो समाज के व्यवहार में लगना चाहिए। समाज के कल्याण के लिए भगवान का दरबार निमित्त बने तो समाज को उससे जागृति मिलती है, समाज जगता है। हम केवल एकत्रीकरण का निमित्त अपने को न बनाएं। भरत भैया को अयोध्या छोड़कर राम दर्शन में जाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि यह कथा इसलिए जीव मात्र को गाना, सुनना, समझना चाहिए कि त्रेता में सनातन संस्कृति के इक्ष्वाकु वंश में एक भाई ऐसा भी हुआ जो राज सत्ता का त्याग करके बड़े भाई के श्री चरण के दर्शन करने चला गया। भोग नहीं भोगा। ये सत्ता हमारी, सत्ता त्याग करना सरल काम है क्या? एक उत्सव में मैं चला गया तो एक भाई विवाह उत्सव था, वहां लेटे थे। हमने कहा भैया आप भोजन कराइए, हम बैठे हैं। बोले नहीं, भोजन करने नहीं जाएंगे। हमने कहा अरे विवाह में आए हैं तो भोजन तो करना पड़ेगा, बारात पक्ष से आप आए हैं। बोले नहीं, और चारपाई को लेके चला गया। तब वो चारपाई को अपने शरीर से बांध रखे थे कि हमारे अलावा दूसरा न इसको उठा ले जाए। कई लोग चारपाई बांधते हैं, कई लोग कुर्सी बांध के बैठते हैं, कोई दूसरा न हटा के बैठ जाए। जीवन में केवल भगवत भक्ति ऐसा माध्यम है जहां बांधना नहीं पड़ता, भगवान का प्रेम ही जीव को बांध करके रखना पड़ता है। इसलिए भक्ति को प्रधान मान करके जीवन जीना चाहिए। भरत भैया श्रृंगवेरपुर प्रवेश किए। निषाद जी को थोड़ा संदेह हुआ, परंतु गुरुदेव भगवान ने जब निषाद जी का परिचय कराया
राम सखा सुनि चंदन त्यागा चले उतरि उमगत अनुराग अनुरागा। निषाद राज ने नाम के साथ दंडवत किया। भरत जी ने उठा करके ऐसे समेटा है मानो राम प्रेम समेट रहे हो। जीवन में प्रभु के प्रेम का प्रवाह ऐसा है जो आए वो आप में उलझ के रह जाए, निकल न पावे हो। यही प्रेम तत्व है। प्रेम बांध लेता है, प्रेम छोड़ता नहीं है, प्रेम जाने नहीं देता, प्रेम सहजावस्था प्रदान कर देता है।